इस तरीके का देखिए ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया। अब इसका हिंदी का जो मतलब है वो मैं आपको बता देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जिया अरब न्यूज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल का नाम इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये मेरा वही पुराना चैनल है जिसका नाम दी जिया ब्लॉग है, लेकिन ये मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम जिया अरब न्यूज है। खैर, अब बात कर लेते हैं कि ये वीडियो मुझे किस लिए बनानी पड़ रही है। तो देखिए, आज से 3-4 दिन पहले मैंने अपने इसी चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने सऊदी अरब के अंदर मौजूद बहुत सारे इंडियन लोगों की समस्याओं को, उनकी परेशानी को हल कराने की बात की थी, क्योंकि मुझे लगा कि अपनी वीडियो के अंदर सऊदी अरब के नियम कानून को बताकर लोगों की समस्याएं, उनकी दिक्कत, उनकी परेशानी हल नहीं होगी। क्योंकि वीडियो के अंदर सारे तरीके बताने के बावजूद भी लोग वही सवाल बार बार वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे थे, जिसके बाद मुझे लगा कि क्यों ना ऐसे लोगों की अपने से जितना हो सके उतनी उनकी मदद की जाए। क्योंकि देखिए, सऊदी अरब के अंदर जवाजात, लेबर ऑफिस, तरहील और पुलिस वगैरह को सब जानते हैं, लेकिन लोग वहां पर जाने से डरते हैं। वो इसलिए क्योंकि वहां पर अपने लोग नहीं हैं। वहां जितने भी अधिकारी, जितने भी ऑफिसर हैं, वो सारे के सारे सऊदी लोग हैं। फिर भी अगर वहां पर कोई हिम्मत करके चला भी जाता है तो वहां के जो अधिकारी हैं, जो लोग हैं, वो अपने लोगों का ही फेवर करते हैं, यानी सऊदी का ही फेवर करता है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज्यादातर ऐसे ही लोग वहां पर मिलते हैं। जिसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना लोगों की समस्याएं एम्बेसी, सीजीआई या फिर काउंसलेट से हल कराई जाए, क्योंकि वहां पर सब अपने ही देश के लोग होते हैं। लेकिन अभी बहुत से लोगों को यही नहीं पता है कि जिस समस्या, जिस परेशानी का हल आप लेबर ऑफिस या मकतबल अमल से करवाना चाहते हैं, उसी समस्या का हल काउंसलेट से भी हो सकता है। अब बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये काउंसलेट क्या होता है। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि किसी भी मुल्क में किसी दूसरे देश की एम्बेसी सिर्फ एक ही होती है, लेकिन काउंसलेट उस देश के कई शहरों में, कई सिटीज में होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क के देश के लोगों की समस्या हल करने के लिए ही हैं। लेकिन वो लोग अपने देश के लोगों की समस्या तभी हल कर पाएंगे जब लोग अपनी बात, अपनी परेशानी, अपनी समस्या उन्हें बताएंगे। लेकिन अब इसमें ऐसा भी नहीं है कि कोई उनको कॉल करके अपनी समस्या फोन पर ही उन्हें बताकर उससे छुटकारा पा सकता है, या फिर वहां जाकर अपने मुंह से ही उन्हें अपनी समस्या को बताकर उससे छुटकारा पा जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, बल्कि उन्हें अपनी समस्या, अपनी परेशानी बताने का बाकायदा एक प्रक्रिया होती है, जिसमें लिखित रूप में उनके पास में अपनी परेशानी, अपनी समस्या को पहुंचाना पड़ता है, जिसके लिए काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया का बाकायदा एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। उस फॉर्म को उन तक पहुंचाने के 3 तरीके हैं। या तो आप खुद वहां पर विजिट करो, या फिर वो फॉर्म उन्हें ऑनलाइन पहुंचाओ। यानी जिस तरह से लोग एम्बेसी से फाइनल एग्जिट जाने के लिए ऑनलाइन ही अपना फॉर्म भरवाते हैं, उसी तरह से काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया को भी अपनी बात पहुंचाने के लिए बाकायदा एक फॉर्म भरना पड़ता है। और उस फॉर्म के माध्यम से लोग अपनी 14 तरह की समस्याओं को काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया को बता सकते हैं, जिसके बाद में वो लोग आपकी समस्या, आपकी परेशानी हल करने के लिए खुद काम करने में लग जाते हैं, क्योंकि यही उनका काम है। वो फॉर्म कैसा होता है और उसमें क्या क्या भरना पड़ता है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर किसी को चाहिए तो वो फॉर्म भी मैं उसे खुद प्रोवाइड करवा सकता हूं, लेकिन उसमें हैंड राइटिंग नहीं चलेगी, यानी हाथ से लिखा हुआ नहीं चलेगा। उसमें कंप्यूटर के जरिए टाइपिंग करवानी होगी। तो अगर कोई करवा सकता है या खुद कर सकता है तो वो फॉर्म भी मैं उसे दे दूंगा, और उस फॉर्म को कैसे पहुंचाना है वो भी मैं उसे बता दूंगा। हालांकि ये सारा काम मैं खुद करता हूं, तो जो लोग मुझसे करवाना चाहते हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब वो फॉर्म कैसा होता है वो भी आप लोग देख लीजिए, ताकि आप लोगों को यकीन हो जाए। तो देखिए, कुछ इस तरीके का ये फॉर्म होता है। इस तरीके का देखिए ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया। अब इसका हिंदी का जो मतलब है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसे आप हिंदी में प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र फॉर्म भी बोल सकते हैं। इसमें लोगों की किन किन समस्याओं का जिक्र किया गया है, जिसका हल लोग चाहते हैं, वो भी आप लोग सुन लीजिए। तो देखिए, इसमें कुल 14 तरह की समस्याओं का जिक्र किया गया है। पहले नंबर पर सैलरी यानी रातिब का जिक्र किया गया है कि अगर किसी को
कुछ महीने या साल से सैलरी नहीं मिली है तो काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया उसकी सैलरी दिलवाने का काम करेगी। दूसरे नंबर पर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाने के बाद कफील या कंपनी अपने गैर मुल्की वर्कर को एग्जिट या फिर री एंट्री का वीजा प्रोवाइड नहीं कर रही हैं। तीसरे नंबर पर अगर कंपनी या कफील ने अपने किसी गैर मुल्की वर्कर का पासपोर्ट अपने पास रख लिया है और वो उसे वापस नहीं दे रहे हैं। चौथे नंबर पर कफील या कंपनी अपने किसी वर्कर की सैलरी से इल्लीगल तरीके से अगर पैसे डिडक्ट कर रहे हैं, यानी पैसे काट कर उनको सैलरी दे रहे हैं। यहाँ पर इल्लीगल अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने कंपनी से एडवांस लिया है, कर्ज लिया है, लोन लिया है, जिसके बाद अगर कंपनी आपके सैलरी से पैसे काट रही है, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर कफील या कंपनी आप पर कोई ब्लेम लगाकर, कोई इल्ज़ाम लगाकर कि तुमने मेरा ये नुकसान किया है, ये किया है, वो किया है, जिसकी वजह से तुम्हारी सैलरी से इतने पैसे काट रहे हैं, तो इसे कहते हैं इल्लीगल डिडक्शन। तो इसकी भी सुनवाई काउंसलेट में होगी। पांचवें नंबर पर फिजिकल टॉर्चर की बात कही गई है, यानी आपका कफील या फिर आपकी कंपनी का कोई आदमी आपके साथ में मारपीट कर रहा है तो उस पर भी सुनवाई होगी। छठे नंबर पर डिड नॉट गेट सर्विस बेनिफिट, यानी आपका एंड ऑफ सर्विस। जैसे आप किसी कंपनी में 10 साल, 15 साल, 13 साल, 12 साल काम कर लिए हैं और अब आप अपने मुल्क वापस जा रहे हैं, तो उस वक्त जो आपका सर्विस का पैसा बनता है, अगर आपकी कंपनी वो पैसा आपको नहीं दे रही है तो उसके लिए भी आप कॉन्सुलेट में कंप्लेन कर सकते हैं। सातवें नंबर पर अगर आपका 2 साल पूरा नहीं हुआ है, यानी आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ है, लेकिन आपको इमरजेंसी में एग्जिट या छुट्टी जाना है, तो इसके लिए भी काउंसलेट में आप कंप्लेन करवा सकते हैं। आठवें नंबर पर स्पॉन्सर नॉट फाउंड, यानी कफील नहीं मिल रहा है, गायब हो गया है। आपको कोई ज़रूरत है, कोई काम है, लेकिन आपका कफील गायब है, इसके लिए भी आप काउंसलेट से संपर्क कर सकते हैं। 9वें नंबर पर अगर आपका कफील या कंपनी कई घंटे तक काम ले रहे हैं, यानी जितना घंटा आपके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है या फिर जितना घंटा आपको बताया गया है उससे कई घंटे ज्यादा वो लोग आपसे काम ले रहे हैं, या फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक सैलरी नहीं दे रहे हैं, यानी जितनी सैलरी आपके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है उतनी सैलरी वो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए भी आप कंप्लेन करवा सकते हैं। 11वें नंबर पर इकामा खत्म होने के बाद में आपका कफील, आपकी कंपनी आपका इकामा नहीं बनवा रहे हैं, रिन्यू नहीं करवा रहे हैं, तो इसकी भी समस्या का हल काउंसलेट वाले निकालेंगे। 13वें नंबर पर लिखा हुआ है कि अगर किसी गैर मुल्की को लेबर ऑफिस में जाना है, वहां से कोई काम करवाना है, कोई केस करना है, जिसके लिए उसे असिस्टेंस चाहिए, यानी किसी तरह की गाइडेंस चाहिए, तो वो भी काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया प्रोवाइड कराएगी। 14वें नंबर पर अगर कंपनी का स्टेटस रेड है, यानी लाल है, तो उस कंडीशन में भी अगर आपको कंपनी से कोई दिक्कत है, वहां से आपको जाना है, जिसके लिए कंपनी राजी नहीं हो रही है, तो आप काउंसलेट से संपर्क कर सकते हैं। तो इस फॉर्म के अंदर इसी तरह की कुल 14 समस्याओं का जिक्र किया गया है, जिसका हल एक गैर मुल्की इंडियन काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया से पा सकता है। इसके अलावा अगर किसी का इकामा एक्सपायर है, उसके ऊपर हुरूब है, साथ में उस पर मतलूब है, कोई फाइन है, और वो अपने मुल्क वापस जाना चाहता है, जिसके लिए वो एम्बेसी में अप्लाई करना चाहता है, तो वो काम भी मैं करके दे सकता हूँ। उसे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बस वो अपना डिटेल्स मुझे प्रोवाइड कराए, जिसके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। अब बहुत से लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि भाई आपने इंडियन नंबर क्यों दिया हुआ है। तो देखिए, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जब भी आप एम्बेसी में अपना एग्जिट अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन किसी ऑफिस से जाकर काम करवाते हैं, तो उस ऑफिस वाले के पास में बाकायदा उसका लाइसेंस होता है, और फिर जब भी वो आपका काम करता है तो आपसे 100 रियाल 50 रियाल फीस लेता है, क्योंकि भाई वो उसका काम है, वो टाइम खर्च कर रहा है, आपका काम कर रहा है, जिसके बदले अगर वो कुछ चार्ज कर रहा है तो कोई गलत नहीं कर रहा है। लेकिन मेरे पास कोई लाइसेंस नहीं है और मैं ये काम भी फ्री में तो नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि इसमें भी मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। लेकिन मैं दूसरे ऑफिस वालों की तरह 150 रियाल की फ़ीस नहीं लेता, मैं बहुत ही मामूली सी फ़ीस चार्ज करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूं कि लोग वैसे ही परेशान हैं। वो लोग काफ़ी उम्मीद लगाकर मुझसे कांटेक्ट करते हैं, मुझसे हेल्प चाहते हैं, जिसके लिए मैं उनसे 100, 200 या 50 रियाल लेने लगूं
तो वो तो और परेशान हो जाएंगे। और मुझे ये फीस क्यों चार्ज करनी पड़ रही है, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है। और वो वजह यह है कि जैसे ही मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर किया, मेरे पास सैकड़ों व्हाट्सएप मैसेज आ गए, जिसे हैंडल कर पाना, उन्हें रिप्लाई कर पाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया। और अगर किसी को एक बार रिप्लाई कर दो तो फिर वो लगातार एक के बाद एक कंटिन्यू सवाल पूछते रहता है। और उधर बाकी लोग मैसेज पर मैसेज किए जा रहे हैं कि भाई आप रिप्लाई नहीं दे रहे हो। फिर मैंने एक एक करके जब सारे मैसेज देखने शुरू किए तो मुझे पता चला कि इसमें ज्यादातर लोग सिर्फ और सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए मैसेज कर रहे हैं। और अगर मैं उन सभी मैसेज का जवाब देना चाहूं तो आप यकीन नहीं मानोगे, सुबह से लेकर शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, दूसरी सुबह हो जाएगी, लेकिन सभी को टाइम पर रिप्लाई कर पाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। इसीलिए मैंने एक छोटी सी फीस लगा दी है ताकि वही लोग कांटेक्ट करें जिन्हें सच में कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, या फिर उन्हें अपनी समस्या का हल चाहिए। और वो फीस कितनी है आप लोग व्हाट्सएप किए होंगे तो जानते होंगे। इतनी मामूली सी फीस है जिसे देखकर लोग मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं कि भाई ये क्या 10-5 रियाल की बात कर रहे हो। तो जिन्होंने इस तरह का मैसेज किया है, मैं उन्हें बोलना चाहता हूं कि भाई हो सकता है आपके पास ज्यादा पैसे हों, आप ज्यादा पे कर सको, लेकिन जो बाकी दूसरे लोग हैं वो आपके जैसे अमीर नहीं हैं। और ये फीस लगाने की वजह ये भी है कि मेरे पास दूसरा भी काम है। तो अगर दिन रात मैं आपके व्हाट्सएप मैसेज का जवाब देता रहूं तो मेरे बाकी दूसरे कामों का क्या होगा। इसके अलावा बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि भाई आप जो फीस चार्ज कर रहे हो वो मैं भेजने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप सऊदी अरब का बैंक डिटेल्स या फिर सऊदी अरब का मोबाइल नंबर दो। तो देखिए भाई, यहां पर भी वही समस्या है कि अगर सऊदी अरब के अंदर मैं किसी को कोई सर्विस दे रहा हूं जिसके लिए मैं अगर 1 रियाल भी फीस चार्ज कर रहा हूं तो ये काम करने के लिए भी लाइसेंस होना जरूरी है, नहीं तो ऐसा करना इल्लीगल यानी गैर कानूनी माना जाएगा। इसीलिए मैंने हर जगह पर इंडियन मोबाइल नंबर और इंडियन बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया है, क्योंकि देखिए भाई, दुश्मन हर जगह होते हैं। तो इन सब कामों की वजह से मुझे कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो, इसीलिए मैंने इंडियन मोबाइल नंबर और इंडियन बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया है। अब ये चीज़ तो मैं सभी को व्हाट्सएप पर मैसेज करके नहीं बता सकता, इसके लिए मैं इस वीडियो में आज ये क्लियर कर दे रहा हूं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।